तो रोक लगाने की भी अर्जी इस कानून पर दाखिल की गई थी, जिस पर सिरे से अदालत ने इनकार कर दिया कि रोक नहीं लगाई जा सकती पूरी तरीके से। आपको इसी के साथ बताते हुए चले कि 10 जनवरी से शहरियत तरमीमी कानून का निफाज पूरे मुल्क में हो गया है और लगातार एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए मरकजी सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि इस कानून पर रोक लगाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो इससे सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि मरकजी सरकार के लिए ये राहत है। वहीं अब देखना ये होगा कि 4 हफ्तों के बाद आज जवाब जब दाखिल करेगी मरकजी सरकार, तो जवाब में क्या कुछ कहती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जिन्होंने दलीलें भी आज की देखी। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई दोनों फरीकैन की तरफ से, तफसील से खुर्रम शहजाद बताइएगा कि नोटेड दलीलें आज क्या कुछ रही जब समाअत शुरू हुई। देखिए, जो लोग मुखालफत कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में खासतौर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे तमाम लोग थे, वकील थे, विकास सिंह थे, इंद्रजय सिंह थे, तमाम लोगों ने एक दलील ये दी कि क्योंकि इस मामले में लगातार विरोध हो रहा है और इस मामले से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कुछ जगहों पर डेमोग्राफी चेंज होने का भी मसला है, तो इस पर 2 महीने के लिए आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। इसकी जो प्रक्रिया है, इसको नाफिज करने का जो अमल है उसको रोक दिया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्री नहीं किया। कहा कि हम पहले 99% तमाम जो अर्जियां हैं उनको सुनेंगे और उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर समाअत नहीं कर सकती, बल्कि 5 जजों की बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। तो 5 जजों की दस्तूरी बेंच है वो बनाई जाएगी और इस मामले को अब दस्तूरी बेंच ही सुनेगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि यह भी कहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की बात की जा रही थी कि इस पूरे मामले से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 144 के करीब बड़ी तादाद में अर्जियां वहां पर पहुंची थी और भीड़ का भी मसला पैदा हो गया, तो कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाई दिया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 जजों की बेंच इस मामले में समाअत करेगी और किसी तरह का कोई स्टे फिलहाल अभी नहीं दिया है। इसके साथ साथ एक बात और भी कही गई थी जो सरकार की तरफ से कही गई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कही गई कि इस मामले में अब और मजीद अर्जियां दाखिल करने पर रोक लगाई जाए, लेकिन इस पर भी अभी तक ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। मेरे साथ यहाँ जो वकील हैं जो और इस मामले में जो अर्जी गुजार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एहतशाम हाशमी साहब। हाशमी साहब, जिस तरह का फैसला आया है, जिस तरह से आप लोगों को धचका लगा है, राहत मिली है केंद्र सरकार को, या फिर कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी है? देखिए, हम लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं। केंद्र सरकार को स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर वो अपना जवाब फाइल करें और करीब 148 पिटिशंस में यूनियन ऑफ इंडिया को अपना जवाब फाइल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मंशा जाहिर करी है, एक इंडिकेशन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी ये मैटर रेफर किया जा सकता है। तो ये हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है कि संवैधानिक पीठ अगर इस पर फैसला करती है तो भी हम उसका स्वागत करेंगे और रेगुलर बेंच अगर उसका हियरिंग करती है तो भी हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। और ये जो काला कानून बीजेपी सरकार लेके आई है, जिन्होंने भी ये एक्ट ड्राफ्ट किया उन्होंने शायद संविधान पढ़ा नहीं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो ये काला कानून कभी नहीं आता। आप देखिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कि कोई कानून सरकार ने बनाया। उससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी बहुत कानून बने थे, लेकिन तब सारे हिंदुस्तान ने उनके बनाए हुए कानून को माना था। लेकिन इस बार ये जो काला कानून आया, ये संविधान और हिंदुस्तान की अस्मिता के खिलाफ है। इसको हम लोग चैलेंज करेंगे और इसको पीसफुल तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर नहीं लगाया। खुर्रम शहजाद, आपके पास लौटेंगे और बेहद दिलचस्प बात यह कि जहां मुल्क के मुख्तलिफ लोगों और अवाम